आज से 240 साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सन 1783 में यूएस की कांग्रेस के नेता जेम्स मेडिसन ने यूएस की संसद में विराट रिसर्च लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस सिफारिश के पीछे विजन ऐसा था कि देश को हर प्रकार के संसाधनों में समृद्ध बनाना हो, कठिनाइयों के समय में सच्चा निर्णय लेना हो, देश को शत्रुओं के भय से मुक्त रखना हो या सर्वात्मक विकास करना हो, तो प्राचीन इतिहास, नीति शास्त्रों, हर क्षेत्र के साहित्य और प्रवर्तमान वैश्विक परिस्थितियों उस दिशा में कदम उठाए जाए तो देश की उत्तम प्रगति और सुरक्षा होगी। इस कारण से रखा गया रिसर्च लाइब्रेरी का प्रस्ताव थोड़े समय बाद स्वीकारित हुआ और सन 1800 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एडम्स के नेतृत्व में कांग्रेस रिसर्च लाइब्रेरी की स्थापना वॉशिंगटन डीसी यूएस में करवाई गई। अमेरिकन सरकार ने मेहनत करके अत्यंत समृद्ध बनाई हुई इस लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट, नक्शे, पुस्तकें आदि लाखों में नहीं परंतु मिलियनों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में है। लाइब्रेरी में इकट्ठे किए गए साहित्य 407 भाषाओं में उपलब्ध है। इस साहित्य का यहाँ पे विषयवार वर्गीकरण करके कोडिंग करवाई जाती है, जिनके आधार पर रिसर्च करके विविध विषयों में तैयार किए गए रेफरेंसेस अमेरिका की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियों और डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्व धराते हैं। लेजिस्लेटिव विषय हो या लीगल पॉलिसी का विषय हो, इकोनॉमी या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का विषय हो या फिर मिलिट्री संबंधी विकास कार्य हो, हर महत्वपूर्ण मामले में अमेरिकी सरकार इस पुस्तकालय और इसके संदर्भों को बहुत महत्व देती है। इस लाइब्रेरी में 3000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसे अपरिहार्य मानते हुए सरकार इस पर सालाना 6600 करोड़ रुपए भी खर्च करती है। इस तरह के शोध पुस्तकालय 240 से अधिक देशों में सक्रिय है। हर देश की सरकारें इसे राष्ट्रीय हित के लिए एक अनमोल धरोहर मानती है और इसका संवर्धन करती है। भारत में कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को ऐसा ही समान दर्जा प्राप्त है। जिन शासन के इतिहास पर नजर डालें तो हमारे प्राचीन महापुरुषों का ज्ञान ऐसे शोध पुस्तकालय से कई अधिक समृद्ध था। वह अपने दिमाग में स्थित पुस्तकालय के माध्यम से खोज कर सकते थे और एक सुपर कंप्यूटर की गति से तेज, शक्तिशाली रेफरेंसेस प्रदान कर सकते थे। कालांतर में ऐसे महापुरुषों की कमी के कारण जिन शासन में भी एक शोध पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस हुई, जो जिन शासन के ज्ञान के विशाल सागर पर शोध करके ऐसे रेफरेंसेस तैयार करता हो जिसके माध्यम से जिन शासन की सेवा और संपूर्ण जीवन की शिक्षा दी जा सके। ऐसे ही एक विशेष सपने को पूरा करने के लिए दूरदर्शी गुरु भगवंतों ज्ञान मूर्ति मुनि प्रवर श्री मोहजीत विजय जी महाराज और उनके संरक्षक गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय युगभूषण सुरीश्वर जी महाराज, जो पंडित महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आज से 31 साल पहले गीतार्थ गंगा की स्थापना की थी। उन्होंने इस संस्था की स्थापना के पीछे जिन शासन के सभी महत्वपूर्ण शास्त्रों को 108 मुख्य विषयों और 15,000 उप विषयों में गहराई से वर्गीकृत करने का एक उद्देश्य रखा है। फिर प्रत्येक विषय के एकत्रित शास्त्रों को इस प्रकार संकलित करना कि वे एक दूसरे के पूरक हो और हमें परम सत्य की ओर ले चले। साथ ही जैनेता धर्म शास्त्रों एवं आधुनिक प्रवृत्तियों से भी संदर्भ लेकर विश्लेषण करना, इस प्रकार जिन शासन का एक विशाल और व्यापक एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है। ऐसा करने से गीतार्थ गंगा के माध्यम से शासन की डोरा ढोने में समर्थ महात्मा तैयार हो सकेंगे, अर्थात गीतार्थ गुरु भगवंतों की परंपरा का निर्माण किया जा सकता है। गीतार्थ गंगा की रचनाओं से जिन शासन की उन्नति और सुरक्षा के लिए पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी मदद से जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे प्राप्त अमूल्य ज्ञान कोश को विश्व पटल पर प्रस्तुत कर जिन शासन और जैन जीवन पद्धति का दिन बजाया जा सकता है। गीतार्थ गंगा संस्था द्वारा किए गए प्रयासों की दिशा में पहली उपलब्धि धर्मतीर्थ पुस्तकों में कई शास्त्र पाठ प्रकाशित करने हैं।
धर्मतीर्थ पुस्तक के माध्यम से शासन की अभूतपूर्व सेवा की जा सके। जिन शासन के तीनों विंग्स लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अनेक संदर्भों के आधार पर वर्णित किया गया है। अन्य धर्मों की वर्तमान व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। यदि उपरोक्त शास्त्रीय प्रणालियों को वर्तमान में ठीक से लागू किया जाए तो जिन शासन का एक निश्चित परिवर्तन हो सकता है। इस तरह के कई काम संस्था द्वारा किए जा चुके हैं और कई अन्य काम पाइपलाइन में है। गीतार्थ गंगा का शोध कार्य शास्त्रों के आधार पर समुदाय के हित में तीक्ष्ण गाइडलाइन प्रदान कर सकता है। आगम शास्त्रों का कहना है कि आपात स्थिति को छोड़कर इन्फ्लेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले में हमारे पूर्वजों का गंभीर मार्गदर्शन वर्तमान लोगों को शोषण से बचा सकता है और ऐसे कई संदर्भ संगठन में अभी भी विकसित हो रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था, टैक्सेशन और विश्व व्यवस्था जैसे जटिल विषयों पर प्रकाश डाल सकते हैं। इस शोध कार्य को समर्थन देने के लिए 1,50,000 पुस्तकों, 6,000 पत्रिकाओं और 95,000 समाचार लेखों का विशाल संग्रह संकलित किया गया है। साथ ही लगभग 57,000 कोटेशन के 5,500 ट्री और लगभग 20,000 चार्ट भी तैयार हो गए हैं। इस तरह के अमूल्य डेटाबेस का विश्लेषण मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव और मल्टीपल डायमेंशन से किया गया है, जिसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताया जाएगा। 2009 में अहमदाबाद में आयोजित ज्ञान ज्योत महोत्सव गीतार्थ गंगा के शोध कार्य का एक अनोखा परिणाम है। ज्ञान के प्रत्येक पक्ष को जैन एवं जैनेता शास्त्रों तथा आधुनिक विषयों से संदर्भ लेकर लोकप्रिय एवं व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया। 14 लाख से अधिक लोग, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल, राज्य के अधिकारी और प्रमुख उद्योगपति भी आए और गहराई से प्रभावित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियां और दुनिया के 240 से अधिक देश अपने विकास और सुरक्षा के लिए शोध पुस्तकालय की अनिवार्य आवश्यकता महसूस करते हैं। तो कृपया मुझे बताएं कि तीर्थंकर स्थापित जिन शासन की शक्ति, उन्नति और सुरक्षा के लिए कितने विशेष शोध संस्थान की आवश्यकता है। इमेंस, अपार। तो आइए हम भी मिलकर ऐसी संस्था जो अनोखे तरीके से जिन शासन की सेवा करती है उसमें तन, मन और धन से योगदान दें।